हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है इफ्तिकार अली और आप देख रहे हैं MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल मेन्यू पार्ट नंबर 2। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिब्रे ऑफिस को ऑन कर लिया है। आप भी अपनी स्क्रीन पर लिब्रे ऑफिस राइटर को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको फाइल मेन्यू के कुछ विकल्प के बारे में। तो फाइल मेन्यू में मैंने यहाँ तक बताया था आपको सेव ऑल तक। आज मैं नीचे की बात करने वाला हूँ एक्सपोर्ट एज, सेंड, प्रीव्यू, प्रिंट सेटिंग, प्रॉपर्टीज, डिजिटल सिग्नेचर्स और एग्जिट लिब्रे ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कैसे काम करता है हमारा, यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर रखा है। आप भी इस तरह से टाइप कर लीजिए या फिर MS वर्ड में जाके =RND टाइप करके और कॉपी पेस्ट करके भी आप यहाँ पर टेक्स्ट ला सकते हैं। तो मैं दोस्तों क्लिक करता हूँ एक्सपोर्ट पर और यहाँ पर देखिए सेव एज टाइप। आप चाहें तो EPUB डॉक्यूमेंट में भी आप इसको सेव कर सकते हैं, HTML में कर सकते हैं इंटरनेट के लिए, PDF आप इसका बना सकते हैं। अगर आप फोटो वाले फॉर्मेट में सेव करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं, जिसका फॉर्मेट दोस्तों JPEG रहता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। XML में भी आप कर सकते हैं और आप PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक में भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसमें से आपको इसका यूज करके दिखाऊंगा PDF का। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैं डेस्कटॉप पर क्लिक कर दूंगा लोकेशन को और फाइल का नाम दे दूंगा मैं एक्सपोर्ट। क्या नाम दूंगा मैं? एक्सपोर्ट PDF। और दोस्तों, मैं सेव पर क्लिक करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, बस एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। अब मैं देखिए यहाँ से इसको मिनिमाइज करूँगा। क्या करूँगा? मिनिमाइज करने के बाद मैं देखूँगा यहाँ पर मेरा एक्सपोर्ट PDF आ चुका है। देखिए दोस्तों, PDF मेरी बन चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा तो मेरा वह फॉर्मेट PDF में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लिब्रे ऑफिस के राइटर में आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके PDF कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्सपोर्ट एज। तो दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है एक्सपोर्ट एज PDF और एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF। तो मैं भी ऊपर क्लिक करता हूँ एक्सपोर्ट एज PDF पर। यहाँ पर देखिए, आप रेंज में देखिए ऑल पेजेस सिलेक्शन, व्यू PDF आफ्टर एक्सपोर्ट। यानी कि अगर आपने यहाँ पर बहुत सारे पेज ले रखे हैं तो ये यहाँ पर पूछता है कि आपको सारे पेज PDF में करने हैं या फिर पेजेस पर क्लिक करके कौन सा पेज आपको PDF में करना है, वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। सिलेक्शन यानी कि बहुत सारे पेज हैं और कुछ टेक्स्ट पर आपने सिलेक्शन बना रखा है, इस पर क्लिक करने से वही पेज मेरा PDF होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर व्यू PDF आफ्टर एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट अगर आप इस पर टिक लगाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं तो PDF आफ्टर एक्सपोर्ट, यानी कि PDF में एक्सपोर्ट हो जाने के बाद में आपको यहाँ पर व्यू भी कराएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर इसकी नीड है तो आप यहाँ से जाके दोस्तों कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ से कैंसिल किया। फिर आ रहा है मेरा एक्सपोर्ट एज में एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों ये डायरेक्ट मेरा PDF में सेव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये कोई सेटिंग वगैरह आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, करके देख लीजिएगा। फिर है हमारा एक्सपोर्ट एज EPUB। हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर वर्जन EPUB 3.0। हेडिंग में आप पेज ब्रेक या हेडिंग पर क्लिक कर सकते हैं। लेआउट मेथड यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमाइज, कवर इमेज, मीडिया डायरेक्टरी, आइडेंटिफायर, यानी आपको कुछ यहाँ पर डिटेल भरनी होगी। लेकिन इसके बाद जो अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज EPUB। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट ही EPUB में सेव हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये EPUB है क्या। तो जिस प्रकार से एक PDF का फॉर्मेट होता है, वैसे ही ये भी हमारा एक फॉर्मेट होता है जो कि EPUB में ही हमारी एप्लीकेशन को रन कराता है, यानी कि ओपन कराता है। ठीक है, अगर आप फ़ोन में भी अगर आप इसको खोलना चाहें तो हमें फ़ोन में EPUB के नाम से एक एप्लीकेशन को
प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, फिर हमारा डॉक्यूमेंट डायरेक्टली ईपब में खुल जाएगा, अगर आपने ईपब में इसको सेव करा रखा होगा तब। फिर है दोस्तों हमारा सेंड। तो सेंड का मीन्स है यहाँ पर आप ईमेल के माध्यम से डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हैं। ईमेल एज ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट यानी कि ODT। ईमेल यानी कि आप राइटर में भी सेंड कर सकते हैं ईमेल पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप PDF में भी कर सकते हैं, ब्लूटूथ के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सेंड करने के यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप इजीली अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र। मैंने दोस्तों यहाँ पर क्लिक किया तो जो सिस्टम में हमारे ब्राउज़र चल रहा है उस ब्राउज़र में ये हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैंने अभी इसको क्लोज किया। तो दोस्तों अगर आप भी इसका वेब ब्राउज़र पर यूज करना चाहते हैं तो कैसा दिखेगा वेब ब्राउज़र पर आपका टेक्स्ट, तो यहाँ से आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। फिर है हमारा प्रिंट प्रीव्यू। ये प्रिंट प्रीव्यू यानी कि जब आप इसका प्रिंट कराएंगे इसका, तो प्रिंट कराने से पहले आपको देखना होगा कि मेरा डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर भी इसकी कुछ सेटिंग दी है। यहाँ पर से आप न्यू कंट्रोल करके Ctrl+N करके नया डॉक्यूमेंट ले सकते हो, फाइल को ओपन कर सकते हो, सेव एज। ये वही हमारी प्रॉपर्टी बार शो हो रही है। ठीक है, इसके नीचे सिंगल पेज प्रीव्यू, 2 पेज, बुक प्रीव्यू, मल्टी पेज प्रीव्यू। अगर बहुत सारे ज़्यादा पेज हैं तो यहाँ से आप नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं। कितना जूम करके देखना है आपको वो यहाँ से जूम इन बढ़ा सकते हैं, फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं और क्लोज प्रीव्यू करने के बाद आपका प्रीव्यू दोस्तों क्लोज हो जाएगा। फिर आ रहा है हमारा यहाँ से प्रिंट। तो दोस्तों प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं, साथ साथ प्रिंट भी कर सकते हैं। केवल आपको प्रिंट ही करना हो तब आप यहाँ से क्लिक करके भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों हमें कुछ प्रीव्यू दिखा रहा है। ये लेटर पेज यहाँ पर बता रहा है। प्रिंटर, अगर आपने अपने सिस्टम में कोई प्रिंटर को अटैच कर रखा है तो उस प्रिंटर का यहाँ पर नाम शो हो जाएगा। प्रॉपर्टीज में चलते हैं इसकी। यहाँ से दोस्तों पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज को कर सकते हैं आप। उसके बाद मैंने कैंसिल किया। रेंज एंड कॉपीज, यानी कि अगर आपने बहुत सारे डेटा बना रखा है बहुत सारे पेज पर, तो आपको कौन सा पेज प्रिंट करना है, सभी पेज करने हैं तो आपको ऑल पेजेस लेना है। कुछ पेज आपको कि कहाँ से कहाँ तक करना है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन वाले पेज पे अगर आपने सिलेक्शन बना रखा है तब आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इंक्लूड में दोस्तों यहाँ से आपको कौन सा पेज करना है। अगर आपको ऑड ही करना है यानी कि 1 3 5 7 तो आप वो यहाँ से ले सकते हैं, और अगर आपको इवन करना है 2 4 6 8 तो आप इवन कर सकते हैं, और दोनों साइड के प्रिंट करने हैं तो ऑड एंड इवन पेजेस पर आप क्लिक करके रखें। यहाँ से दोस्तों आप पेपर का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। दोस्तों पोर्ट्रेट में मेरा पेज सीधा रहता है और लैंडस्केप में तिरछा हो जाता है। देखिए मैंने ऐसे लैंडस्केप किया तब देखिए मेरा 8.5 ऐसे हो गया और 11 इंच ऐसे हो गया। अब मैं कर दूंगा इसको पोर्ट्रेट तो दोस्तों 11 इंच मेरा लंबाई हो जाएगा और 8.50 मेरा चौड़ाई हो जाएगा। तो मुझे अभी प्रिंट नहीं करना, अगर आपको करना है और प्रिंटर अटैच है तो आप यहाँ पर प्रिंट करके प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आप पेज को आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप प्रीव्यू पर अनचेक कर देंगे तो यहाँ पर कोई भी प्रीव्यू नहीं आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्रीव्यू इज डिसेबल्ड। मैं इसको फिर से चेक कर देता हूँ और यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। चलिए दोस्तों अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन मेरा प्रिंटर सेटिंग। इस पर क्लिक करने के बाद आप प्रिंटर की अपनी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, यहाँ से लैंडस्केप और ऊपर से पोर्ट्रेट इजीली आप कर सकते हैं। एडवांस में आप इसका लेटर यानी कि साइज कौन सा लेना है आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन मेरा प्रॉपर्टीज। मैंने प्रॉपर्टीज पर क्लिक किया। फाइल शेयरिंग ऑप्शन, ओपन फाइल रीड ओनली, रिकॉर्ड चेंजेस, यानी कि आप अपनी फाइल को यहाँ से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। जनरल पे क्लिक करके चेंज पासवर्ड, अपनी फाइल का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सब्जेक्ट, कीवर्ड, कमेंट्स अपनी फाइल पर आप दे सकते हैं। कस्टम प्रॉपर्टीज यानी कि अगर आपने कोई कमेंट्स दिए हैं तो यहाँ पर आपकी शो हो जाएगी। सिक्योरिटी, वही यहाँ से आप अपनी फाइल को सिक्योर कर सकते हैं। फॉन्ट, एम्बेडेड फॉन्ट्स इन द डॉक्यूमेंट और ओनली एम्बेडेड फॉन्ट दैट आर यूज इन डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों एम्बेड आप कब करेंगे? कभी कभी क्या होता है कि अगर हमने काम किया है अपने राइटर में या एम एस वर्ड में, तो वहाँ पर हमने कृतिदेव फॉन्ट यूज किया है और उस फाइल को जब हम अपने मोबाइल में खोलते हैं तो दोस्तों वहाँ पर कुछ वायरस सा बन के आ जाता है। ऐसा लगता है कि यह इंग्लिश का फॉन्ट है, जबकि वो होता हिंदी का ही है और काफ़ी बड़ा बड़ा दिखने लगता है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। तो अगर आप भी कृतिदेव या कोई अदर फॉन्ट यूज कर रहे हैं जो हमारे फ़ोन में नहीं है और उसका वायरस सा बन करके आ जाता है, तो आप एम्बेडेड पर क्लिक कर दें, एम्बेड फॉन्ट इन डॉक्यूमेंट पर, उसके बाद ओके कर दें। ऐसा करने से जब आप इस फाइल को अपने फ़ोन में रन कराएंगे तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। अगला है स्टैटिक्स, यानी कि कितने पेज हैं, टेबल्स कितनी हैं, इमेजेस कितनी हैं, वैल्यू ऑब्जेक्ट कितना है, पैराग्राफ 3 है, वर्ड 185, करेक्टर 1018, करेक्टर्स एक्सक्लूडिंग स्पेसिस 898। तो दोस्तों यहाँ से आप इसकी सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगला है मेरा डिजिटल सिग्नेचर्स। यहाँ से आप डिजिटल सिग्नेचर लगा सकते हैं और साइन भी कर सकते हैं पीडीएफ में। इसके बाद है हमारा एग्जिट लिब्रे ऑफिस, यानी कि इस पर क्लिक करने से आपका दोस्तों लिब्रे ऑफिस बंद हो जाएगा। चलिए मैं क्लिक करके देखता हूँ उस पर, या इसके बदले आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Q प्रेस कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि आपकी जो फाइल है, यानी कि अभी अनटाइटल 1 के नाम से मेरी फाइल है, इसको मैंने सेव नहीं किया है, तो ये वार्निंग देता है दोस्तों कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या डोंट सेव करना चाहते हैं। तो सेव करना है तो सेव कर लीजिए और सेव नहीं करना चाहते तो आप दोस्तों डोंट सेव कर दीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कर देता हूँ डोंट सेव, और ऐसा करने से देखिए मेरा लिब्रे ऑफिस हो जाएगा क्लोज। एक बार फिर से मैं लिब्रे ऑफिस को ओपन करता हूँ। लिब्रे ऑफिस को ओपन कैसे करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने इससे पहले का वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज़ देख लीजिए। उसमें मैंने सारा विस्तार से बताया है कि आप लिब्रे ऑफिस को किन किन तरीक़ों के साथ कितने नए नए तरीक़ों से आप खोल सकते हैं। तो मैं एक तरीका सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ, वो है मेरा रन कमांड। अपने कीबोर्ड से दबाता हूँ Windows+R और इसमें लिख देता हूँ मैं एस राइटर, SWRITER राइटर, और मैं ओके पर करता हूँ क्लिक। तो दोस्तों इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सेव ऑल तक बताया था। आज लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल मेन्यू में पार्ट नंबर 2 में बताया है एक्सपोर्ट से लेके एग्जिट लिब्रे ऑफिस तक। तो अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एडिट मेन्यू की। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर फिनिश। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।